श्री राम दोस्तों, मैं रोशन मिश्रा। मेरे नए ब्लॉग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और सुबह के 8 बज रहे हैं और इस वक्त मैं रामगढ़ में हूँ। तो मैं आया हुआ था साहब को लेने के लिए और यहाँ से लौट के मुझे फिर वापस प्लांट जाना है। तो प्लांट चलने के बाद नाश्ता करने के बाद फिर हमारा आगे का प्रोग्राम तय होगा। तो इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ और काफ़ी अच्छा नज़ारा है। 1 मिनट में आपको पहले दिखाता हूँ। देखिए किस तरीके से यहाँ पे सुबह सुबह खटाल का माहौल है, गाय भैंस वगैरह लगी हुई है और सामने हमारे बजरंगबली का मंदिर भी है। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है। और इधर भी मैं दिखा दूँ कि सारी देवी देवताओं माताओं का यहाँ पे लगा हुआ है। तो काफ़ी सुंदर नज़ारा है। इस नज़ारे के साथ मेरी सुबह की शुरुआत हुई है और अच्छा लगता है जब सुबह सुबह इस टाइप का माहौल मिलता है। और सुबह का नज़ारा जो होता है ऐसे भी खुशनुमा होता है। इसलिए कहा जाता है कि आप अगर सुबह उठते हैं तो आपकी तबीयत ज़्यादा फ्रेश रहती है, ज़्यादा अच्छी रहती है। और लेट से जिस दिन आप उठेंगे उस दिन आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने देखा है कि जब सुबह सुबह जब हम लोग निकलते हैं तो काफ़ी मनमोहक माहौल होता है और काफ़ी सुंदर लगता है। तो इसी के साथ मैं रामगढ़ में आया हुआ हूँ और मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ प्लांट के लिए। तो चलिए चलते हैं प्लांट। और तो नाश्ता वगैरह तो 9 बजे के करीब में हम लोग करते हैं। अभी 1 घंटा समय है और यहाँ से जाने में मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगता है। तो प्लांट जाने के बाद ही नाश्ता करेंगे। तो सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना सारा कुछ प्लांट में ही होता है। और अगर प्लांट से बाहर रहें तो प्लांट सारी व्यवस्था देती है खाने पीने की, रहने की। तो हमारा फूडिंग और बेडिंग ऐसे भी फ्री है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से चलते हैं और 9 बजे नाश्ता करते हैं। तो देखिए इस वक्त हम लोग वीरेंद्र भाई के यहाँ आया हुआ हूँ और वीरेंद्र भाई अपने कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो वीरेंद्र भाई का होटल आज काफी दिन के बाद आने का मौका मिला है। तो उधर बीच में नाइट ड्यूटी करते करते आने का मौका मिल नहीं रहा था और आज सौभाग्य से मैं सुबह मॉर्निंग से हूँ। तो देखिए आज यहाँ आने का मौका मिला है और देखते हैं वीरेंद्र भाई क्या बना रहे हैं, क्या खिलाएंगे लोगों को। देखिए वीरेंद्र भाई अपने कार्य में लगे हुए हैं और यहाँ पे क्या बन रहा है वीरेंद्र भाई? चिकन बन रहा है गुरु जी। हेलो। तो देखिए वीरेंद्र भाई चिकन की तैयारी कर चुके हैं। चिकन करीब तैयार हो गई है और काफी धीमी आंच में, हल्की आंच में नमी के साथ धीरे धीरे बहुत शानदार खुशबू के साथ में तैयार हो रही है। तो देखिए चिकन बिल्कुल फ्राई हो रहा है। तो मैं भी यहाँ वीरेंद्र भाई के यहाँ आया हुआ हूँ और भोजन की शुरुआत हो रही है। देखिए हल्दी का पाउडर इस वक्त डला गया है और जब तक हल्दी ना हो तब तक कुछ भी जल्दी नहीं हो सकता। तो हल्दी सेहत के लिए बहुत ही एंटीबायोटिक है और इसका उपयोग खाने के हर आइटम में होता है। तो देखिए चिकन अपना लगभग मसाले में तब्दील हो चुका है और थोड़ी देर में बनकर तैयार होने वाला है। तो सुबह का समय है और 11 बज रहे हैं। तो लंच के लिए चिकन तैयार हो रहा है और लंच के टाइम में आपका चिकन, चावल, रोटी सारा कुछ तैयार होकर रहने वाला है। तो देखिए सुबह से ही लगे हुए हैं और ठंड का मौसम है तो समय निकलते समय नहीं लगता। और सुबह आकर साफ सफाई करके सारा कुछ इनको करना पड़ता है। और सबसे मैं खास बात एक यहाँ की बता दूं कि होटलें और रेस्टोरेंट तो हर जगह मिलती है, लेकिन भोजन आपको वहीं फ्रेश मिलेगा जहां फ्रिज नहीं होता। तो हमारे वीरेंद्र भाई के यहाँ भी जो भी बनता है बस उतना ही क्वांटिटी में बनता है कि जो कि खाने पीने के बाद बकाया ना रहे। कहने का मतलब है ना बासी रहेगा ना कुत्ता खाएगा। तो बासी का यहाँ झमेला नहीं है। और रही बात कुत्ते के खाने का, तो वो सब खिलाते रहते हैं। चलते चलते मैं आ गया हूँ महुआ पेड़ के नीचे, वही महुआ पेड़ जहाँ पे मैं काफी दिन बिताता हूँ और खासकर गर्मी के समय, क्योंकि काफी छाई होती है। देखिए काफी शानदार छां के बीच में महुआ पेड़ है। तो क्योंकि अभी ठंड का समय है इसलिए छां से ज्यादा धूप का इंतजार होता है, इसलिए मैं यहाँ पे भी आया नहीं हूँ। गाड़ी हमारी प्लांट के अंदर है और मैं इसी तरह घूमते फिरते आ गया हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि आप जहाँ रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, तो रहते रहते लगाव हो जाता है। तो मुझे भी इन पेड़ों से काफी लगाव है, प्रकृति से काफी लगाव है। तो जब भी मैं इनको देखता हूँ तो खींचा चला आता हूँ। और इस वक्त भी मैं देखिए अपने
प्रकृति के सौंदर्य को निहारने के लिए मैं आ चुका हूँ। तो ये सब मेरे भाई बंधु, मेरे मित्र, मेरे जान हैं। तो इनके बगैर मैं रह नहीं सकता, और इनके बगैर मैं क्या पूरी दुनिया नहीं रह सकती। इसलिए सभी को पेड़ लगाना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि अपने जीवन में हर साल कम से कम 10-20 पेड़ लगाए, क्योंकि जब पेड़ है तो जल है, और जल है तो जीवन है। तो ना पानी के बगैर हम रह सकते हैं और ना हवा के बगैर। तो जिस तरीके से हमारे यहाँ डेवलपमेंट का काम चल रहा है, हर जगह पेड़े कट रही है, बिल्डिंग, सड़क, गली नली बन रहे हैं, तो ऐसे में हमारा भी दायित्व बनता है कि हम पेड़ लगाए। आज ये पेड़ है तो मैं यहाँ आता हूँ, बैठता हूँ, उठता हूँ, और हमारे जैसे तमाम लोग यहाँ पे आते बैठते उठते हैं। तो हम लोग गाड़ी वगैरह भी यहाँ पे लगाते हैं। अगर पेड़ ना होती तो हम कहाँ जाते। तो पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, और हम लोग संकल्प लीजिए कि महीने में 2-4 बार ऐसा प्रयास करें कि लोगों को मोटिवेट भी करें, और साल में कम से कम 10-20 पेड़ जरूर लगाएं। हम लोग नाश्ता पानी तो मैं कर लिया हूँ। 9 बजे हमारी नाश्ता हो जाती है जब ड्यूटी में रहता हूँ, क्योंकि हर चीज़ का समय निर्धारित है और एक समय सीमा से पूरा सिस्टम चलता है। तो हमारा कंपनी भी इसी सिस्टम के तहत चलता है। तो 9 बजे हमारा लंच टाइम है, 1 बजे हमारा 9 बजे हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम है, 1 बजे हमारा लंच का टाइम है, और रात का 9 बजे डिनर का टाइम होता है। तो इस तरीके से तीनों टाइम हम लोग भोजन जब ड्यूटी में रहते हैं तो करते हैं। और अभी नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है, और अभी समय 11:10 हो रहे हैं। तो अब हमें 1 बजे तक अगर प्लांट में रहा तो 1 बजे के बाद ही खाना खाऊंगा, और अगर प्लांट से इनकेस बाहर में जो कहीं प्रोग्राम मिलता है, जाना पड़ता है, तो वैसे स्थिति में फिर हम लोग बाहर में खाते हैं। जैसा समय मिलता है उसके हिसाब से खा लेते हैं, जहाँ मिलता है, क्योंकि हमारा ड्राइवरों का कोई ठौर ठिकाना तो होता नहीं है, कब कहाँ जाना पड़ जाए, कब क्या करना पड़ जाए। तो जैसा होता है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो इस वक्त देखिए महुआ पेड़ के नीचे हैं, और एक झलक मैं दिखाता हूँ आपको महुआ पेड़ का। देखिए इन पेड़ों को, तो ये सभी महुआ के ही पेड़ हैं और विशाल हैं। पेड़ काफ़ी घने हैं, बड़े हैं। तो काफ़ी शानदार पेड़ यहाँ पे लगाया हुआ है। तो इसीलिए मैं बार बार चर्चा कर रहा था कि पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। आप जहाँ भी रहें, जैसे जगह पे रहें, हर जगह पे आप देखिए इधर कुछ भाई लोग आनंद ले रहे हैं पेड़ के नीचे। तो इस तरीके से प्रकृति के बीच में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आप देखिए मेरी नज़र जहाँ तक जा रही है, वैसे अपने झारखंड में पेड़ पौधों की कमी नहीं है, लेकिन अब दुख होता है चारों तरफ जिस तरीके से विकास का रफ्तार है, जिस तरीके से विकास हो रही है, तो जगह जगह से पेड़ कट रही हैं। तो इस समय हम आप सभी का दायित्व बनता है कि अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास हो, और इस चीज़ के लिए दूसरों को भी प्रेरित करें। तो ऐसा संकल्प होना चाहिए कि हम अपने जीवन में हर तरीके का काम करते रहें। जय श्री राम ठाकुर जी। तो हमारे एक मित्र, हमारे ड्राइवर भाई देखिए सामने से आ रहे हैं। तो देखिए इनका आदेश हो गया है और ये जाने वाले हैं। तो इसी तरह हम लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, और जहाँ भी कॉल होता है चला जाना पड़ता है, इनकी सेवा में हमें हाजिर होना पड़ता है। तो देखिए अपनी गाड़ी चल दी है, तो ज़रूरत के हिसाब से बहुत तरह की गाड़ियाँ कंपनी के अंदर में है, छोटी बड़ी गाड़ियाँ हर तरीके का है। तो जैसा ज़रूरत होता है वैसा हम लोग जाते हैं। इस तरह मिला जुला के पूरा समय बीतते रहता है, और काम के लिए बहुत सिस्टम है, बहुत सेफ्टी है। और कंपनी में काम करने पे आपको ऐसा नहीं है कि आपको ओवर प्रेशर दिया जाता है, आपको बहुत ही शानदार तरीके से एक परिवार के तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। और इसी तरह हमारा समय हम लोगों का बीतता चला जाता है। तो हमने आपको दिखाया अभी वीरेंद्र भाई के यहाँ बन रहा चिकन, और प्रकृति के गोद में महुआ पेड़ के बीच में अपनों से मिलने में आया हूँ। तो आज काफ़ी दिन के बाद, दिन में बीच बीच गैप में, ज़्यादातर मैं नाइट में ही आता हूँ, तो इसलिए मौका मिलता नहीं है। और आज बहुत दिन के बाद मुझे
यहाँ आने का मौका मिला है। तो चलिए अब चलते हैं। ये एक बार मैं दिखाता हूँ आपको कि चिकन तैयार हुआ या नहीं। इसके पीछे रीजन है कि हम संविधान से जो है हट के नहीं है। तो देखिए वीरेंद्र भाई के यहाँ जो चिकन है काफी तैयार हो गया, और सबसे बड़ा चीज है कि इनका डाला हुआ लहसुन तो चिकन से भी ज्यादा लाजवाब है। तो मैंने तो इनका चिकन ट्राई किया है, और आपको भी चिकन ट्राई करने के लिए वीरेंद्र भाई के यहाँ आना होगा। देखिए सब कुछ तैयार हो चुका है, बहुत शानदार है। तो मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। देखिए काफी अच्छा है, तैयार हो चुका है, और भी चीजें धीरे धीरे सब कुछ रेडी हो रही है।